अस्सलामुअलैकुम। गोल्ड न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा राजपूत। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला में दोनों हाथों लूटने वाले गिरोह बाजार गर्म। गुजरांवाला मेडिकल सेंटर और टोकन गेम का तमाम के तमाम ने गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटने का वतीरा बना लिया। मुतलका डिपार्टमेंट इनके खिलाफ फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई जारी की जाए। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ आरिफ भट्टी। जी आरिफ भट्टी, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सियालकोट बाईपास रोड के ऊपर और आपको बताना चाहते हैं इस टाइम हम लोग मौजूद हैं अर्श डायग्नोस्टिक सेंटर के। मैं आपसे ठीक से बात कर रहा हूँ, ठीक है। उधर 101 दुकान है, शॉप है, ये ऑनलाइन टोकन निकलता है, ठीक है। इसकी 1800 फीस है, 1750 है, पता नहीं 1800 कर लें, ठीक है। उधर से वो दे रहे हैं 2600 का, कोई 2500 का, कोई 3000 का, कोई 3500 का, ठीक है। ठीक है, मैं देता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन टोकन है, आप भी निकाल सकते हैं, हम भी। अगर ये बंदा गरीब है, ये लेके आया है, ये कह रहा है उधर से 2600 का मिला, तो ये खुद क्यों नहीं निकाल लेता? जिसने निकाला उसने अपने अकाउंट में से डॉलर कटवाने हैं, ठीक है। उसने निकाल के मेहनत करके देना है, जितना मर्जी वो ले मार्जिन। ये खुद दे के आ रहा है, जबरदस्ती तो नहीं इससे लिए, ठीक है। ये बात है, आपकी मेहरबानी। किसी को सेटिस्फाई किया जाता है, मुतमिन किया जाता है। मेरी सुने सुने सुने, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत और मुसलमान होने के नाते पे दो बातें करूंगा। अगर 1800 रुपये का टोकन है, अगले को ये कह सकते हैं कि भाई 200 रुपया, हम 300 रुपया अपना मार्जिन लेंगे, हलाल की रोटी है, सुने ज्यादा ले लें। भाई देखिए मेरी बात सुने, हमें आए दिन जो मेरी बात जो कंप्लेन करते हैं, कहते हैं हमें लूटते हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं सेंटर के ऊपर मैं खड़ा हूँ, आपकी शॉप के ऊपर तो नहीं गया, सुने जी, आपकी शॉप के ऊपर नहीं गया। आपका राइट बनता है सेंटर के सामने आके धरना देना या किसने? नहीं, हमने नहीं की। आप आए हैं, आप हमारे ये साथ दफ्तर है मेडिकल का, ठीक है। आपका दफ्तर वहाँ पे है। मैंने इधर 2-3 लड़के खड़े किए हुए हैं, मेरी बात सुने। मेरी दफ्तर में तो नहीं आते मेडिकल करवाने, लोग इधर आते हैं मेडिकल करवाने। मेरी बात सुन ले, अब गौर से मुकम्मल बात सुने। आपकी कितने लोग हैं? मेरी मुकम्मल बात सुने। मैंने 3 मुलाजम रखे हुए हैं जो मेरे इधर कार्ड देते हैं और मेडिकल टोकन के लिए देते हैं कि मेडिकल टोकन चाहिए, इस नंबर पर रब्ता करें, ठीक है। मेरे 3 के 3 लड़के इधर मेडिकल, ठीक है। वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ किसने? वो मेन गेम का था, खत्म हो गया है, अब ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मेरे भाई ये बता दें, एक अनपढ़ और बिल्कुल अनएजुकेटेड बंदा जी वो भी देख सकता है, टोकन वाला पूछ सकता है किधर दुकान। तो भाई मेरी बात सुने, अब मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ, ना। बंदा पूछ सकता है किधर है, तो बंदा खुद क्यों नहीं उधर से टोकन लेके आता? देखिए मेरी बात, वो किस लिए हम क्यों भेजे? हम विरोधी कमारे, हम क्यों भेजे उसे? नहीं, वो आप उसको समझा के उसको सारी मेरी एक मिनट, ठीक है। मेरी बात सुने, ये देखें, ये वही सुने, ये शख्स यही कह रहा है कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि 200 रुपया मार्जिन रखते हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने कंप्लेन की, तमाम लोग सुन रहे हो, जिस तरह इन्होंने कंप्लेन की कि वही वो 3000, 3200, 3500 ले रहा है। और भाई मैं इसीलिए तो आवाज उठाने आया हूँ। उधर 70 बंदे हैं, ठीक है। ये भाई जाते हैं कि यार मुझे जल्दी है, मुझे अर्जेंट टोकन दे दे, आपकी मेहरबानी। ये खुद ही कह रहे हैं मुझसे 500-700 ज्यादा ले ले, मेरे साथ जल्दी कर दे। वो तो नहीं कह रहा मुझे दो। आपके जवाब में से सवाल है जी, अर्जेंट और नॉर्मल में क्या फर्क है? कितना अर्जेंट ये फर्क है? अर्जेंट का ये है कि अगर उधर 100 बंदा खड़ा है ना, उसने सबसे पहले उसका निकाल देना है टोकन, ठीक है। उसमें ज्यादा पैसे लेके सुने मेहनत नहीं, बस जवाब देना। मैं देखो, मेरा सवाल है, सवाल मैं यह कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है। उसने आगे जो सेंटर में बैठे हुए हैं जी, यानी कि हेर फेर वो करते हैं, जो सुबह का आया हुआ है उसका काट के दूसरे का आगे कर दिया। मेरे साथ तफसील से बात करें। ये भाई एक आ गई है, ये भाई टोकन लेके आए हैं, मेडिकल करवाया अपनी रजामंदी से, कोई ज्यादती तो नहीं हुई आपके साथ? इधर आए, ये फिर क्यों आए? आपको क्या शिकायत है, आप बताएं। ये बता दीजिएगा, जिस तरह इन्होंने कहा कि सियालकोट बाईपास के ऊपर 3500, 3200, 3000 ले रहे हैं। सुने दोस्तों से सुना है जिन्होंने टोकन लिए हैं। आपने कितने दिए? जिसने टोकन लिया है उसने मुझे बताया मुझे 3000 का मिला है। मेरे साथ अंदर बैठा हुआ था, उसने बोला मैं नेट से लिया है टोकन, मैंने 2000 का लिया है, ठीक है। मैं बाहर आया हूँ, जब DC रोड पे बाहर एक एजेंट था, उसने मुझे कार्ड दिया, बोला भाई अंदर 2500 का है, बाहर अगर मेरे पास से लेते हो तो 2300 रुपया दे देना। ये देखें कि ये कह रहे हैं कि फिर भी उसको कौन डील कर रहा है, बाहर जो एजेंट है, जो एजेंट बैठा हुआ है, आप में और उसमें
जेंट ही कहलाएंगे, वर्ड से एक इस्तेमाल होगा, जेंट ही होगा, समझदार। मैं इनकी बात करूंगा, जितने कहेंगे उतने करूंगा, नहीं थकूंगा। फिर मैं गलत, वो भी जेंट था जी बिल्कुल। वहाँ पे आपके सामने फेस टू फेस बात हो रही थी। लेकिन मेरा सवाल यह है, अवाम मेरा उस पे ज़हन मुतमिन नहीं हुआ, मैं सीधा सेंटर में चला गया हूँ। मैंने उनको बोला है मुझे टोकन चाहिए, उन्होंने बोला 2500 फीस है, मैंने 2500 दे के टोकन ले लिया सेंटर वालों से। कहाँ का कौन सा सेंटर है? ये केयर सेंटर है, केयर सेंटर हेल्थ केयर है, सेशन के सामने, गार्डन टाउन के बिल्कुल सामने। ये भाई भी आया टोकन लेके 2700 का टोकन लिया, जिसका कहेंगे उसका करूंगा, इनको तो कोई बिल्कुल नहीं चुकूंगा। अच्छा, फिर आपका जब सेल सेटिस्फाइड नहीं हुआ हाँ। तो आप कहाँ चले गए? सेंटर के अंदर वालों ने भी आपसे पैसे अवर लिए, 2500 रुपया लिया, लिए ना? लिए। आप कहाँ से तशरीफ लाए? अभी हाफजाबाद से तशरीफ लाए जी। जब एक मीडिया वाला आवाज उठाता है आवाम को, क्या वो गलत करता है या सही करता है? नहीं, अच्छी बात है। जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जी। इनकी शॉप पे तो नहीं किया? नहीं, शॉप पे ब्लैकमेलिंग होती है, तो मीडिया वाला जाएगा शॉप के ऊपर, जाके वहाँ पे उनको थ्रेट करेगा। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? आप सेंटर के सामने खड़े हैं। इनका राइट बनता है मेरे पास आना? नहीं, आप खुद ही आए किया कि नहीं किया? आप खुद ही एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो इनका भी रास्ता हो रहा है, मेरा भी हो रहा हाँ है। जी। मैं जानूँ और मेरा काम जाने। ये जितने भी पूरे शहर के भी सियासतदान होंगे, पूरे शहर के जो बासर लोग होंगे, मैं हर किसी का फेस करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं खड़ा हूँ इस टाइम सेंटर के सामने। मैं अगर किसी के साथ गलत बात करता हूँ, गाली गलौज करता हूँ, मैं मुजरम हूँ। मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, ये आप कहते थे कि ये जो इंसाफ के आप लोगों ने तकाज़े पूरे करने हैं, कैसे करने हैं? जब माफिया आपका इतना हैवी हो चुका है तो आपने इंसाफ क्या गरीब बंदे को देना है? मैं गरीब बंदे के लिए आवाज़ बना हूँ। आज मेरे ऊपर ऐसे जो टोकन वाले लोग हैं, उन्होंने हमला किया। अभी तो मैं उनकी शॉप पे नहीं गया, उनके पॉइंट पे नहीं गया, मैं यहाँ पे अर्श सेंटर के ऊपर मौजूद हूँ। ये बता दें मुझे कि आप लोग इन लोगों को नकेल डालेंगे? अगर ये ब्लैकमेल मुझे साबित नहीं करते, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और पूरी जर्नलिस्ट में यूनियन को कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग माफिया हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिएगा। इन लोगों ने मेरा गिरबान तक पकड़ा, इन लोगों ने मेरा मास्क लगा हुआ था जो कि इम्प्लीमेंट होता है, उसको भी कि ये काम करना है। आज मैं अगर आवाज बनाऊं तो मेरी आवाज को इसी तरह पूरी दुनिया को माफी रोकने वाला है। ठीक है, ये शख्स जो है बार बार बाजू निकाल के जिस तरह एहतजाज और नारे लगाए जाते हैं, इस तरह इसने बंदे ने हमारे ऊपर के लिए दी ना, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी भाई। इधर लगा पर्ची नहीं तो पर्ची दी रोड के ऊपर। और आपको बताना चाहते हैं इस टाइम हम लोग मौजूद हैं अर्श डायग्नोस्टिक सेंटर गुजरांवाला में। ये जो चौथा सेंटर है, तीसरा सेंटर है हमारा, जहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया। और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक सवाल उठाया था टोकन के बारे में, जो कि गैमका ने ओपन कर दिया है। ये जो टोकन होता है, इसके बारे में जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम करने की कोशिश की तो कुछ ऐसा मामला बन चुके थे कि जो हम लोग सॉल्व ना कर पाए। लेकिन हमने जब अंदर का विज़िट किया, वहाँ पे जो लोगों की शिकायत नहीं, हमने जो मुतलका ऑफिसर इस अर्श सेंटर के ऊपर बैठे हुए हैं उनसे सवाल किया तो वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर गए। लेकिन जहाँ पे जब हम लोगों ने कॉल मिलाई तो ये नंबर है 05545514113, इसके ऊपर जब मैंने कॉल की तो नंबर एंगेज होने का क्या मकसद है? क्योंकि जिस टाइम आप लोगों ने PTCL नंबर लगाया हुआ है तो लोग फ़ोन करते हैं। हमने देखा कि वहाँ पे जो रिसीवर है वो साइड पे पड़ा हुआ था। मैंने आला अफसरान जो कि यहाँ पे जो ऑफिसर तैनात हैं उनको उठाया, उनको दिखाया कि ये देख सकते हैं क्या यहाँ पे ड्यूटी हो रही है, क्या यहाँ पे काम हो रहे हैं। ये सेंटर वाले भी इतने ही लापरवाह हैं जितनी बार की आवाम ने कुछ यहाँ पे हमें व्यू दिए, यहाँ पे अपने कमेंट्स किए कि यहाँ पे टोकन वाले हमें लूटते हैं। मैं जब यहाँ पे पहुँचा सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए, तो यहाँ पे टोकन के जितने भी लोग जो लोग ऑनलाइन टोकन निकाल के देते हैं वो हमारे ऊपर हमलावर हुए, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया। लेकिन जो मेन बात ये है कि लोगों को लूटना इस आवाम का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का शेवा बन चुका है। यहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, लोग जो हैं ये दर के ठोकरें खा रहे हैं। मैं एक और आपको बहुत बड़ी निशानदेही दिखाना चाहता हूँ। ये सेंटर है, यहाँ पे कोई बैठने के लिए
दोनों साइडों के ऊपर कोई जगह नहीं है। धूप का इतनी गर्मी है, गर्मी को में लोग सताए कहाँ पे बैठेंगे। मैंने ये भी सवाल जो कि मुतलका यहाँ पे ऑफिसर तैनात हैं अर्श सेंटर के ऊपर, मैंने उनसे भी पूछा, लेकिन उन्हें इसके ऊपर हाँ तो कर दी, लेकिन इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता, ये तो बात की बात है। सहाफ़ी का काम है सवाल उठाना, सहाफ़ी का काम है इस बात को ऊपर लेके जाना, लेकिन अगर जब हम लोग इस बात को आगे नहीं पहुंचाएंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो हमारी क्या जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। ये भी सेंटर जो है, ये भी इसकी भी बहुत सारी गलतियां हैं, लोगों को गलत गाइड करते हैं। यहाँ पे 200 रुपया लिया जाता है कि जो हम लोग आपको यहाँ पे TCS करेंगे, लेकिन TCS नहीं, कॉल भी नहीं। यहाँ पे एक हमारे साथ दोस्त मौजूद थे, उनके हम लोगों ने रिकॉर्डिंग पहले की है, उन्होंने कहा कि आज तक मुझे कॉल नहीं आई, लेकिन ये इनकी गलतियाँ हैं, ये पैसे बटोरते हैं, ये ब्लैकमेल लोगों को करते हैं। जिस तरह टोकन वालों के ऊपर आज हमने प्रोग्राम किया, 2 दिन पहले भी किया था, वो रॉयल सेंटर था और सिटी सेंटर था, हमने वहाँ पे जो मैनेजमेंट के ऊपर तैनात थे उनके साथ भी बात की है, और हम आपको दिखाएंगे जो कि टोकन लगाते हैं उनका भी, और आपको ये भी बताएंगे जो अंदर की सूरत हाल है, जो हमने सवाल उठाइए उसके ऊपर भी जवाब जो है मुस्बत नहीं आया, लेकिन यो भी सरासर गलत है। इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ भी जो है आवाज़ उठनी चाहिए। और जो लोग यहाँ पे आते हैं धूप में, इतनी दूर से आते हैं, और उन खुदारा प्लीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, जो कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, इनके ऊपर फौरी एक्शन लें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और गरीब बंदे को सुख का चैन लेने दें। जी।